दोस्तों, एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री G20 की मेज़बानी कर रहे हैं और दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि वो बहुत सेकुलरिज्म के अलंबरदार हैं, बहुत तरक्की याफ्ता सोच रखते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से एक बहुत विचलित करने वाली खबर आई। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसा टीचर एसोसिएशन है, मदरसा टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने एक शिकायत दर्ज कराई है 8 जिलों के डीएमओज के खिलाफ। शिकायत यह है कि जो मुसलमान हज पर से लौटे हैं, जिन्होंने हज करने के बाद वापसी की है, उन सभी मदरसा टीचरों की तनख्वाहों में कटौती की जा रही है 8 जिलों में। कौन कौन से जिलों में? आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बलरामपुर, भदोई। इन 8 जिलों के डीएमओज के खिलाफ मदारिस अरबिया की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है कि वो हज से लौटे हुए मुसलमानों की तनख्वाहों में कटौती कर रहे हैं। किसके कहने पे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? किसने अधिकार दिया? सवाल ये खड़ा होता है। MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब ने मुझसे कहा कि इसकी मामले की पूरी जांच कीजिए और जिन मुसलमान टीचरों के साथ, मदरसा टीचरों के साथ ज्यादती हो रही है इन जिलों में, उनकी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। असद साहब ने मुझसे कहा, मैंने इसकी जांच की। एक बड़े समाचार चैनल ने उत्तर प्रदेश में ट्वीट भी किया और यह खबर भी दिखाई। मैंने उस समाचार चैनल से जुड़े पत्रकार से बात की, पूरी डिटेल ली और डिटेल लेने के बाद मैं आप लोगों को ये आश्वासन दे रहा हूँ कि ये मदरसा टीचरों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है या इन नाइंसाफ़ी के खिलाफ पूरी ताकत से आवाज़ उठाई जाएगी और उनके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरी बात, मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं इफ्तिकार अहमद जावेद साहब, क्या कर रहे हैं आप? आपके पास जानकारी नहीं है? और अगर जानकारी है तो आप चुप क्यों बैठे हैं? और अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो काहे क्या आप अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड के? इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। मैं दानिश आज़ाद अंसारी साहब से कह रहा हूँ, आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मिनिस्टर हैं। खाली गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर सलाम करने से कौम का भला नहीं होगा। कौम पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। भले ही आपकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठे, लेकिन आपको एक ईमानदारी दिखा के इंसाफ की लड़ाई में आवाज़ उठाना पड़ेगी। मैं मदरसा बोर्ड की जो रजिस्ट्रार हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इसको संज्ञान लीजिए कि अगर ये सरकारी आदेश है तो 75 जिलों में क्यों लागू नहीं है, और अगर ये सरकारी आदेश नहीं है, योगी जी का आदेश नहीं है, तो फिर ये सिर्फ 8 जिलों के डीएमओज जो हैं वो इसको कैसे कर रहे हैं, कैसे इस पर अमल हो रहा है। मैं अखिलेश जी से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब से कहता हूँ, मायावती जी से कहता हूँ कि विधानसभा के सत्र में ये मामला उठाया जाए। यह गुनाह है, ये रफा दफा नहीं करना है। इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अखिलेश जी, इस मामले को आप विधानसभा में उठाइए सत्र में। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी से कहता हूँ, राय साहब से, मैं मायावती जी से कहता हूँ कि आप अपने जो भी विधायक हैं उनको आदेश दीजिए। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं जबान देता हूँ, ये मेरा वचन है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब इस मामले को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के सामने उठाएंगे कि यह किस तरह से हक तलफी हो रही है। क्या अब हज पे जाने की सजा दी जाएगी उत्तर प्रदेश में? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मदरसा टीचर्स के साथ है, मदरसा टीचर्स के परिवारों के साथ है, मदारिस अरबिया के साथ है। हम इनकी शिकायत पर, इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं।